लोग कक्षा 8 की गणित कक्षा में उपस्थित हैं। तो आज हम लोग गणित में परमेय संख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो परमेय संख्या जो है वो अध्याय 1 है कक्षा 8 का, जो एनसीईआरटी है, सीबीएसई झारखंड बोर्ड। तो आइए इसको हम लोग शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा पुनरावृत्ति कर लें, पुरानी चीज़ों को याद कर लें जो हमने पिछली कक्षाओं में सीखा था। जैसे कि परमेय संख्या के अलावा और हमने सीखा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, इन सबको हम लोग जाना पहले। तो उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो प्राकृत संख्या जो है, प्राकृतिक संख्या, गणन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, गणन संख्याएं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिसकी शुरुआत संभवतः गणना 1 से होती है। 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार ये जो गिनती लगातार जहाँ तक चलेगी वो हमारा प्राकृतिक संख्या कहलाएगा। और दूसरा हम लोग पढ़े थे एक पूर्ण संख्या के बारे में, तो इसको भी हम लोग थोड़ा याद कर लेते हैं। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या जो आप देख रहे हैं, प्राकृतिक संख्या यहाँ से शुरू हो रही है 1 से। इसमें यदि शून्य को जोड़ दिया जाए, शून्य को और जोड़ दिया जाए प्राकृतिक संख्या में, तो ये जो है पूर्ण संख्याएं कहलाएगी। और ये आगे भी इसी प्रकार चलेगी। तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं हो गई। अब हम लोग तीसरा चीज को याद करते हैं जो पिछली कक्षा में पढ़े थे, पूर्णांक के बारे में। पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं का जो संग्रह होता है उसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इसके आगे भी चलेगी और ये भी आगे चलेगी। तो इसमें यहाँ से यहाँ तक देखिए आप ऋणात्मक संख्या हो गया, ये शून्य हो गया जिसको हम लोग पूर्ण संख्या की शुरुआत मानते हैं, और एक जो कि प्राकृतिक संख्या की शुरुआत है। यानी कि पूर्ण संख्या में जितना चीज आ रहा वो सारा चीज देखिए यहाँ भी प्रेजेंट है। यहाँ जितना चीज था वो इसमें आ गया, और ये जितना चीज है ये सारा चीज आ गया। इसमें नया क्या ये ऐड हो गया, ऋणात्मक। ऋणात्मक संख्या को लेने के बाद ये पूर्णांक कहलाएगा। तो अब हम लोग परिमेय संख्या की चर्चा कर लेते हैं। परिमेय संख्या, तो किसी भी संख्या का परिमेय संख्या होने के लिए कुछ शर्त है कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या होंगी। तो इसको हम लोग जानते हैं। इसमें 3 शर्त है, 3 चीज को अगर वो पालन करते हैं तो वो परिमेय संख्या कहलाएंगे। वो क्या 3 चीज है उसको हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला, परिमेय संख्या जो होता है P/Q के रूप में लिखना पड़ता है। परिमेय संख्या जो होता है परिमेय संख्या होने के लिए पहला शर्त है इसका P/Q के रूप में लिखना। P/Q के रूप में लिखा हुआ होना चाहिए, यानी कि भिन्न के रूप में लिखा हुआ होना चाहिए P/Q। दूसरा क्या शर्त होता है, Q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ Q जो है कभी भी 0 नहीं होता। देखिए Q यहाँ नीचे है, तो नीचे वाला जो होता है Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये 2 शर्त हो गया। तो ये हम लोगों का परिमेय संख्या, इसको हम लोग कह रहे हैं, ठीक है। और हमारा तीसरा जो शर्त था, ये 3 शर्त को जो फॉलो करेगी, P और Q यहाँ क्या है, तो P और Q है, P और Q पूर्णांक है। पूर्णांक की अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसमें ऋणात्मक संख्याएं आ रही हो, ऋणात्मक संख्या हो और पूर्ण संख्या हो, उसका संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। तो P और Q जो है पूर्णांक होना चाहिए, इसको P/Q के रूप में लिखा हुआ होना चाहिए। Q नॉट इक्वल टू 0। ये 3 शर्त जो भी पालन करेगी उसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है, परिमेय संख्या। अब हम लोग इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। परिमेय संख्या हम लोग जान लिए। अब हम लोग अध्याय की ओर चलेंगे, प्रश्नावली 1.1 की ओर चलते हैं और वहां से शुरुआत करते हैं इसका। आइए अब हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल, -4/5
को एक ऐसे परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो। हर कैसा होना चाहिए? 30 होना चाहिए। तो -4/5, ये थोड़ा सा पेन डिस्टर्ब है क्या? 50 नहीं हुआ, 30 और उसका -4/5। -4/5 इसका है, दिया हुआ है, एक परमेय संख्या है। मतलब इसको व्यक्त करना है, एक ऐसा परमेय संख्या बनाना है जिसका हर 30 हो। देखिए हर 30 होने के कारण, हर बोलते हैं हम लोग नीचे वाले को, ऊपर वाला मेरा अंश कहलाता है, अंश और हर। तो हर में 30 लाना है। हर में 30 लाने के लिए क्या शर्त होना चाहिए? यहाँ 5, यहाँ क्या होना चाहिए कि 30 आ जाए गुना कर? क्या ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं? तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 का पहाड़ा में हम देखेंगे 30 कितने बार में आता है। तो हम लोग पहाड़ा पढ़ के देख रहे हैं कि 5 6 30 हो जाता है। तो 6 से गुना करने से 5 6 30 हो जाएगा हर। तो हर 30 हो जा रहा, 7 पूरा हो जा रहा। तो ऊपर भी 6 से गुना कर देंगे। अब देखिए 6 चौके -24 और नीचे हो गया 30। तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला सवाल भी आपका है बी नंबर, जिसको हम लोग देखते हैं -45। -45 को भी हमको करना है। हर में -45 आपका आना चाहिए। तो हर -45 आने के लिए परमेय संख्या एक जो दिया हुआ है आपका 4/5 दिया हुआ है, यहाँ भी हम लोग गुना करेंगे। और कितने से गुना करेंगे? जो -45 आना चाहिए हर में। तो आप जान रहे हैं कि माइनस लाने के लिए तो पहले माइनस देना होगा, तभी तो माइनस नीचे आएगा हर में। और अब टेबल से, पहाड़ा से हम लोग देख लेंगे कितने बार में 45 आता। 5 का पहाड़ा में कितने बार में 45 आता हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ जान रहे हैं कि 9 देने से 9 × 45 हो जाएगा, यानी कि ऊपर भी -9 आपको देना होगा। अब माइनस माइनस जब मल्टीप्लीकेशन होगा, गुना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि कैंसिल हो गया। प्लस का चिन्ह हम लोग साइन नहीं देते हैं। 9 चौके कितना हो रहा? 9 चौक 36, 36/-45। ये भी फर्स्ट वाला का आंसर था, ये सेकंड वाला का आंसर है। ये आप देखिए कि हर में 30 लाना था, हर में 30 आ गया। और यहाँ हर में -45 लाना था, -45 आ गया। तो हम लोग ये पहला प्रश्न को हल किए। इसके हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संभवतः आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया हो, उतार लिया हो। प्रश्न है दूसरा, -36/60 को एक परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 होना चाहिए। -36/60 को एक ऐसे परमेय संख्या के रूप में हमको व्यक्त करना है जिसके हर में, यानी कि नीचे 5 आना चाहिए। तो इसको हम लोग जान रहे हैं कि इसमें तो क्या करना पड़ेगा, ये पहले से 60 है, इसको 5 लाना पड़ेगा। तो हम यहाँ गुना नहीं करेंगे, हम इसको भाग करेंगे। तब किस संख्या से इसको भाग करेंगे? किस संख्या से भाग करेंगे? तो ये जो 60 है वो 5 हो जाएगा। बताइए कौन सा टेबल से? तो हम लोग जान रहे हैं कि 12 से करते हैं। 12 × 5 = 60 होता है। तो हर में मेरा 5 हो जाएगा। तो जैसे नीचे हम दिए 12, तो ऊपर भी हमको 12 ही से डिवाइड करना पड़ेगा। और हम इस प्रकार से देखेंगे तो -36 है, 12 से डिवाइड किए, 12 × 36 3 हो गया, माइनस था माइनस दे दिए, और 12 × 60 ये 5 हो गया। अब हमारा सब पूरा हो गया कि नीचे हर में 5 लाना था, हर में देखिए 5 भी आ गया। ये 2 नंबर हम लोग सॉल्व कर लिए। अब मानक रूप, तो तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, जहाँ हम लोग मानक रूप के बारे में, मानक रूप सीखेंगे पहले कि किस तरह से मानक रूप क्या है। तो परमेय संख्या है, परमेय संख्या को मानक रूप में क्या शर्त है? देखिए पहला उसका प्रश्न लिख लेते हैं, -8/6। अब इसको मानक रूप में लिखने के लिए यह 2 चीज़ आपको करना पड़ेगा। पहला कि हर में माइनस नहीं होना चाहिए, नीचे माइनस नहीं होना चाहिए, हर में माइनस नहीं होना चाहिए। पहला शर्त है मानक रूप में लिखने का, स्टैंडर्ड मानक रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का इसका। और दूसरा शर्त कि ऊपर और नीचे, यानी कि अंश और हर में सार्व गुणनखंड एक के अलावा दूसरा कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ सार्व गुणनखंड देख रहे हैं कि ये इसमें है, तो इसका सार्व गुणनखंड से कुछ भी नहीं होना चाहिए, एक होना चाहिए, एक के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इसको, ये इसका सीधा तरीका है कि पहले तो नीचे से हर से आप माइनस हटा लीजिए या हटा दीजिए, और दूसरा है कि इसको घटा दीजिए।
कटा तब तक कटाइए जब तक ही कटे, और जब नहीं कटेगी तब तक इसको कटाना है, ऊपर नीचे कटाना है। उतना बार कटाइए जितना बार कि अब कटने लायक ना हो, वैसी स्थिति में इसको पहुंचा देना। अब हम ध्यान रहे कि ऊपर में 8 है, नीचे 6 है, तो हम इसको 2 का टेबल से आसानी से कर सकते हैं। 2 का टेबल से 2 से घटाएंगे, 2 तिया 6, 2 से 8 घटाएंगे, 2 चौके 8। अब हो गया मेरा -4/3। अब देख रहे हैं अंश और हर में एक के अलावा कोई भी ऐसा संख्या नहीं हो सकता है जो इसमें सार्व गुणनखंड हो, यानी कि -4/3 जो हुआ ये मेरा आंसर हो गया। तो ये मेरा स्टैंडर्ड रूप में लिखने का ये तरीका हुआ, मानक रूप में। इसका चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। इसका सी नंबर ले लेता हूं मैं। 16/24 है, 16/-24 है। तो मैं एक चीज़ बताया था कि नीचे में माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है। नीचे हर में माइनस नहीं होना चाहिए, हर ऊपर में तो माइनस है नहीं, तो इस नीचे वाले माइनस को ऊपर माइनस लिख देंगे तो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। और कटाने का बारी आया, कटा के देखते हैं हम लोग। तो तब तक कटाना है जब तक कि कटे। तो चलिए इसको पहले काटते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि 8 का पहाड़ा से आसानी से कट जाएगा। 8 से कटाएंगे, 8 दूनी 16, 8 का पहाड़ा में 24 कितना बार में है, 8 तिया 24 होता है, 3 बार में 8 तिया 24। अब 2 और 3 आ गया, अब तो और नहीं कटेगा, तो ऊपर 2 और नीचे 3, और माइनस जो था नीचे ऊपर लिख देंगे। ये मानक रूप में हो गया, ये मानक रूप लिखने का तरीका हुआ। तो हमने मानक रूप में लिखने के लिए क्या किया, पहला सर कि जो नीचे माइनस होता है उसको ऊपर लिख देते हैं, और दूसरा कि तब तक कटाते हैं जब तक कि पूरा तरह से कट नहीं जाए, यानी कि इस दोनों में अंश और हर में सिर्फ और सिर्फ सार्व गुणनखंड जो है वो एक रह जाए, और दूसरा कोई उसमें गुणनखंड नहीं आना चाहिए। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आपने देखा कि मानक रूप में हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, 4 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। चार नंबर प्रश्न जो होती है 4 का ए, निम्नलिखित में प्रत्येक युग में कौन सी संख्याएं बड़ी है। एक युग में दिया हुआ है -2/3, 5/2। तो इसमें कौन सी युग में जो है बड़ी है, बड़ी का पहचान करना है। तो देखिए बड़ा का हम लोग पहचान करेंगे, उससे पहले कुछ चीज़ को आप जान लीजिए। जैसे परमेय संख्या ऋणात्मक रूप में भी हो सकता है, धनात्मक रूप में भी हो सकता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि दोनों धनात्मक रूप में, यहाँ भी माइनस नहीं है, यहाँ भी माइनस नहीं है, यानी कि ये भी प्लस वाला है, ये भी प्लस वाला है, ठीक है। तो माइनस वाला जो होता है ना हमेशा प्लस वाला से छोटा होता है, तो प्लस वाला से छोटा होता है माइनस वाला परमेय संख्या। मगर यहाँ तो दोनों ही प्लस वाला है, तो हम इसकी पहचान करेंगे कि कौन सा मेरा बड़ा है। तो इसका एक तरीका है कि आप नीचे हर को समान कर दीजिए, ठीक है। ये एक तरीका है, हर को समान कर देना, तभी हम तुलना कर पाएंगे आसानी से कि कौन सा बड़ा है। ये एक तरीका हो सकता है। या दूसरा अपने मन में इधर 2 गुना 2 करके देखते हैं, इधर 4 हो रहा, इधर 5 दिया 15 हो रहा, 15 इधर हो रहा, यानी कि ये वाला बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग चलिए करके देखते हैं कि होता किस प्रकार से है। तो इसके हर को हम लोग बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं 2/3। इसके हर को बराबर करना है, हर यहाँ 2 है तो यहाँ 2 उससे गुना कर देंगे, ठीक है। और इधर है 5/2, तो इसको 3 से गुना कर देंगे, ऊपर भी उतना ही से गुना कर देंगे। अब देखते हैं 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ये हो गया आपका 5 दिया कितना हो जाएगा 15, और 3 दूनी 6। अब देखिए दोनों संख्या में 4/6 और 15/6। अब हम लोग यहाँ लिखते हैं 4/6 और 15/6। अब नीचे दोनों का हर समान हो गया। अब आप आसानी से बोल सकते हैं कि 4 बड़ा है या 15 बड़ा है। तो ये 15 बड़ा है, यानी कि इधर वाला बड़ा का चिन्ह हम लोग लगा दिए, छोटा का चिन्ह, इधर बड़ा का चिन्ह लग गया। तो 15/6 जो आया कहाँ से आया, 5/2 से आया। तो यानी कि 5/2 जो है हमारा बड़ा है, किससे, तो 2/3 से, यानी कि ये वाला बड़ा हो गया। तो इस प्रकार हम लोग युग में से बड़ी संख्या चुननी थी, तो बड़ी संख्या हमारी 5/2 हो गई। दूसरा एक युग में है, ये ले लीजिए, यहाँ पे बी नंबर ले लेता हूँ। 1/2 है और 0 है, तो 1/2 और 0, तो चूंकि ये धनात्मक है, ये 0 है, ठीक है।
तो जीरो से हमेशा 1/2 बड़ी होगी। परमेय संख्या में जीरो से धनात्मक जितनी जो भी संख्या होगी, धनात्मक होगी तो जीरो से बड़ी होगी, और यदि ऋणात्मक होगी तो जीरो से छोटी होगी। तो हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि धनात्मक संख्या है और इधर जीरो है, तो जीरो से बड़ी हो गई ये वाला संख्या, तो ये बड़ी का चिन्ह हम लोग यहाँ लगा सकते हैं। इसको आप लोग इस प्रकार डब्बे में भी शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। यहाँ इस प्रकार से इसको हम लोग कर सकते हैं, बी नंबर। और उसके बाद यहीं पे एक सी नंबर भी सवाल है, इसको भी ले लेते हैं। सी नंबर सवाल में हम देख पा रहे हैं कि -2/5 है और इधर जीरो है। तो अभी बताया कि जो धनात्मक होती है वो जीरो से बड़ी होती है, और जो ऋणात्मक होगी वो क्या होगी, जीरो से छोटी होगी। यानी कि यहाँ जीरो बड़ा हो गया, -2/5, यहाँ पे हमारा जीरो ही बड़ा हो गया। ऋणात्मक संख्या से जीरो बड़ा होता है। इस प्रकार आप बड़ी संख्या छोटी संख्या पहचान करके चिन्ह लगा सकते हैं। इसके अगले प्रश्न 5 में भी चिन्ह लगाना है आपको, बड़े छोटे और बराबर का चिन्ह लगाना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, रिक्त स्थान को भरना है इस बड़े छोटे का चिन्ह लगा करके। तो ये संभावना है कि आप आसानी से कर पाएंगे। उसके बाद हम लोग इसके कुछ और भी प्रश्न है जो हम लोग इसको करते हैं। 5 नंबर आप कर सकते हैं। 6 नंबर, निम्नलिखित के समतुल्य 3 परमेय संख्या लिखिए। इसको हम लोग सीखते हैं किस प्रकार से होगा, ये आप लोगों ने उतार लिया होगा। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो इसके अगले प्रश्न में चलते हैं। 5 नंबर में रिक्त स्थान पर उस प्रकार का चिन्ह लगाना वो आप कर पाएंगे। 6 नंबर में चलता हूँ, 6 नंबर शुरुआत करता हूँ। 6 नंबर को सीखिए। निम्नलिखित के समतुल्य 3 परमेय संख्या लिखिए। समतुल्य लिखना है। पहला प्रश्न है 2/5। ये पहला प्रश्न है 2/5। ये एक परमेय संख्या है और इसके समतुल्य 3 परमेय संख्या लिखनी है। 3 परमेय संख्या लिखनी, इसकी समतुल्य होनी चाहिए। तो इसकी समतुल्य लिखेंगे। तो चलिए पहले जगह बना देते हैं, 3 लिखना है। तो ये बहुत ही आसान है, इसको थोड़ा सा ध्यान देने से आप इसको समझ सकते हैं। समझ लीजिए कि ऊपर में 2 है, नीचे में 5 है, तो कुछ करना नहीं है। समतुल्य कब आएगा, जब इसको अगर 1 से गुना करते हैं और इसको भी 1 ही से गुना करना होगा। इसको जब 2 से गुना करेंगे तो इसको भी 2 से गुना करना होगा। तो चलिए मान लीजिए कि टेबल है 2 का, अगर इसको 2 से गुना करते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो यहाँ भी नीचे भी गुना करना होगा 2 से, यानी कि 5 दूनी 10। फिर अगला 2 तिया 6, यानी कि 5 तिया 15, 2 चौके 8, यानी कि 5 चौके 20। इस प्रकार जो संख्याएं लिखे हम, ये समतुल्य संख्या कहलाएगी, क्योंकि इसको जब हम काटेंगे तो ये कटने के बाद 2/5 ही आएगा। और तब तक काटना है जब तक अंश और हर में एक उनका साथ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, तब तक काटना है। अगर काटना नहीं है तो समतुल्य लिखना था, तो ये समतुल्य हो गया। ये 3 मैंने लिख दिया समतुल्य। समझ लीजिए कि ये 6 नंबर में क्या, आपको ऊपर में जितना रहेगा उतना का ऊपर टेबल चलेगा, और जितना नीचे है उसका नीचे का टेबल चलेगा। बस आपको ध्यान यही देना है कि इसको 2 बार में 4 लिखे, तो इसको भी 2 बार में जितना हो रहा उतना ही लिखना है, आगे पीछे नहीं करना है। तो समतुल्य परमेय संख्या यहाँ से आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग इसके अगले प्रश्न को आरोही अवरोही में किस प्रकार सजाएंगे, तो उसका एक उदाहरण देखता हूँ। 7 नंबर, ठीक है। 7 नंबर को एक बार देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग इसको करेंगे। 7 का ए, 1/2, 2/9, 4/3, 1/6। ये प्रश्न को लिख लिया। निम्नलिखित परमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। अब हमें इसे आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम होता है बढ़ते क्रम, ठीक है। जो सबसे छोटा होगा सबसे पहले लिख दिए, उससे बड़ी, जो सबसे बड़ी होगी सबसे लास्ट में। ये आरोही क्रम हो गया, बढ़ते क्रम, इसको आरोही क्रम में करना है, ठीक है। तो हमको मालूम होना चाहिए आरोही क्रम में लिखने के लिए कि इसमें से छोटा कौन है, तभी तो उसको सबसे सामने लिखेंगे, या सबसे बड़ा कौन है जो सबसे लास्ट में होगा। तो ये जानने के लिए हमको क्या करना होगा, नीचे 2 है, 9, 3, 6, इसका हम लोग को लॉसो निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे साइड में रख कर लेता हूँ, 2, 9, 3, 6, इसका हम लोग लघुत्तम निकालते हैं। तो 2 से पहले देते हैं, 2 एकम 2, फिर 9 का 9, 3 का 3 रह जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। अब 2 से नहीं जाएगा तो 3 से देते हैं, 1, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3,
और तब तक देखेंगे जब तक एक नहीं हो जाए। चलिए 3 से दे देता हूँ एक बार, यहाँ हम 1 हो जाएगा। अब इसको गुना कर लेंगे तो ये लॉस कितना आया नीचे का, यहाँ देख लेते हैं। लघुत्तम समावर्तक आया 3 3 और 2 से गुना कर लेते हैं। 3 3 9 9 दूनी 18 आया। अब 18 जो आ गया आपका लॉस ऑफ देख पा रहे हैं 18 हो गया, यानी कि अब हमको प्रत्येक का जो हर है उसको 18 कर रहा है। कैसे करेंगे, पहले 1/2 को लिया और यहाँ पे गुना करके हम लॉस ला सकते हैं। इसका कितना होगा, तो कितना बार में 18 का टोटल 18 लाना है, नीचे में हर को 18 करना है। तो जानते हैं कि 2 9 में 18 होता है, ऊपर भी 9 से गुना होगा, 9 1 9 हो गया, नीचे 9 दूनी 18। उसका दूसरा 2/9 है, 2/9 इसको भी गुना करते हैं। 18 लाने के लिए कितना से गुना करना होगा, देखिए ध्यान दीजिए 2 से, तो यहाँ 2 से गुना कर देते हैं। 2 दूनी 4, 9 दूनी 18। तीसरा लेते हैं 4/3 गुना कितने से 18 लाना है, 18 लाना है, तो हमको यहाँ से 6 से गुना करना होगा। 6 चौके 24, ऊपर में 6 तिया 18। अब आप देख पा रहे हैं ये 3 मैंने कर लिया है, इसी प्रकार चौथा भी करना है 1/6, इसको भी मैं कर रहा हूँ। तो आइए अब हम इसको देखते हैं कि किस प्रकार से इसको हम लोग सजाते हैं। छोटे से बड़ा सजाना है क्योंकि ये आरोही क्रम है। तो सबसे छोटा है मेरा 3/18, 3/18, उससे बड़ी हो गई 4/18, उससे बड़ा कौन सा है 9/18, और सबसे बड़ा है 24/18। नीचे हर सबका समान है। यहाँ देख के हम लोग छोटा से बड़ा के रूप में सजा लिए। अब 3/18 कहाँ से आई है, तो 1/6, और 4/18 आई है 2/9, और 9/18 1/2 से, और सबसे बड़ा है 24/18 आया है 4/3 से। तो इस प्रकार ये सज गया, आरोही क्रम में सज गया, और यही मेरा आंसर हुआ। इसी के साथ धन्यवाद।